प्रिय विद्यार्थियों, कबीर मध्यकाल के ऐसे संत हैं जिन्होंने भक्ति के ऊपर अपने विचार रखे। कविता करना उनका साध्य नहीं था, परंतु मध्यकाल के जितने भी संत हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम कविता ही रही है। और इससे भी बढ़कर के कबीर को यदि हम देखें तो कबीर का रूप समाज के एक सुधारक के रूप में हमारे सामने आता है। मध्यकाल के क्रांतिकारी संत पुरुष के रूप में कबीर की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं है। कबीर पर मेरे व्याख्यान है, बांगड़कोले डीडवाना की वेबसाइट पर जाकर आप कबीर की साधना, कबीर की भक्ति, कबीर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व आदि अनेक व्याख्यानों से आप सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। उनको दोहराना मेरा मंतव्य नहीं है। आज हम कबीर के पदों का अध्ययन करेंगे। कबीर का जो पहला पद है आपके पढ़ने के लिए कि दुल्हन गाओ मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी, करियूँ पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुन आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोवर वेदी करे हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवरी ले, धनी धनी भाग अमार। सुर 33 कोटिक आए, मुनिवर सहज 88। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ साक्षात्कार का कितना सुंदर चित्रण किया है। इस पद को देखने से लगता है कि कबीर एक सहज विवाह के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन को कितनी सहजता से लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। कबीर वास्तव में लोगों से जुड़े हुए और लोगों के भावनाओं तक अंदर तक बैठे हुए मध्यकाल के संत हैं। हम सामान्य इनकी चर्चा कर पाएंगे। सबसे पहले प्रसंग के रूप में यदि हम देखें तो प्रस्तुत पद है वो कबीर ने आत्म साक्षात्कार का वर्णन विवाह के रूपक के रूप में किया। विवाह का रूपक बांध करके आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार का वर्णन कबीर ने किया है। ताकि हृदय साँच है, ताकि हृदय आप। कबीर कहते हैं कि हे सुहागन स्त्रियों, मंगल गीत का गान करो। हमारे घर राजा राम पति यानी भरण पोषण करने वाले, भरतार कहते हैं भरण पोषण करने वाले को, भरण पोषण करने वाले पति के रूप में पधारे हैं। पंचतत्व बराती बनकर उनके सहयोगी बन गए। मैं आत्मा रूपी वधू उनके शरीर और मन दोनों से प्रेम करूंगी। राम मेरे यहाँ अतिथि होकर उपस्थित हुए हैं। मैं यौवन में मस्त हूं और आत्मा रूपी वधू यौवन के पूर्ण उल्लास में पति के स्वागत हेतु तत्पर हूं। यानी भक्ति के अंदर मैं पूर्ण उल्लास से अपने पति का स्वागत करने हेतु तत्पर हूं। शरीर रूपी सरोवर के किनारे यज्ञ वेदी बनाऊंगी। साक्षात ब्रह्मा ही वेदों का उच्चारण करेंगे। राम के साथ में आत्मा रूपी वधू 7 फेरे लूंगी। आज मेरे आत्मा का भाग्य सराहनीय है और इस विवाह कौतुक के दर्शनार्थ 33 कोटि देवता और 88,000 श्रेष्ठ मुनि पधारे हैं। कबीर कहते हैं कि मेरी आत्मा रूपी वधू अविनाशी पुरुष राम से विवाह करके ससुराल जा रही है। अविनाशी पुरुष राम का मतलब ये हो गया कि आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, अविनाशी का ऐसा पुरुष जिसका कभी नाश नहीं हो, जिसका पुरुष का कभी नाश नहीं हो, जिसके पति का कभी नाश नहीं हो, तो विधवा तो वो हो ही नहीं सकती। इसलिए पतिव्रता, आजीवन पतिव्रता अविनाशी पुरुष राम से विवाह करके ससुराल जा रही है, ऐसा। और आत्मा और परमात्मा का मिलन
आप समझते हैं कि कबीर की दृष्टि के अंदर मोक्ष है। तो कितना अच्छा उन्होंने सांगरूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए इस पद को कितने अच्छे तरह से प्रस्तुत किया है। इस पद पर और हम यदि विचार करें तो कवि ने विवाह के रूपक में अनेक दार्शनिक तथ्यों का सावधानी पूर्वक विचार किया है। आत्मा और परमात्मा की एकत्व अनुभूति में अन्नमय, प्राणमय और मनोमय आवरण और व्यवधान क्रम से विलीन हो जाते हैं। पुरुष का अर्थ पूरी शेते इति पुरुष है, जो शरीर से व्याप्त है। राम भी आत्मा रूप में सभी शरीरों में रमण करते रहे। सरोवर, मानस और शून्य शिखर जहाँ वेदी की रचना हुई है। ब्रह्मा वेद का उच्चारण करने का मतलब है आत्मा और परमात्मा के मिलन के पूर्व पूरा ज्ञान जागृत होता है, और प्राज्ञान के उद्भाषण से परमात्मा का भी ज्ञान संभव होता है। सारी प्रकृति शक्तियाँ प्रत्यक्ष होकर के महामिलन को साक्षी बनने के लिए यहाँ आई है। 33 करोड़ देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक है। 7 फेरे शरीर के 7 क्रमिक विसर्जनों के प्रतीक है। शरीर में इस प्रकार के विसर्जन स्थूल शरीर है, भाव शरीर है, मानसिक शरीर है, मेघस है, आत्म शरीर है, अनुत्पादक शरीर है, अज्ञात है। प्रथम अन्नमय कोश है, दूसरे का संबंध प्राणमय कोश से है, तीसरे का मनोमय कोश है, और चौथा और पांचवा विज्ञानमय और आनंदमय कोश है। छठा और सातवां परमात्मा के सूचक हैं। कबीर ने लोक जीवन को कितना अच्छा और कितना व्यापक अनुभव था, इस पद से सहज प्रमाणित हो जाता है कि एक विवाह के रूपक के द्वारा कबीर ने परमात्मा और आत्मा के मिलन को बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया है। 33 करोड़ देवता इस कौतूहल को देखने आए और 88,000 मुनिवर इसको देखने के लिए आए। ये पूरे प्राकृतिक शक्तियों और पूरे साक्षी, पूरे जगत के साक्षी का प्रतीक है कि उनके सामने आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। कबीर ने बहुत ही सुंदर रूपक के द्वारा, सांग रूपक के द्वारा इस पद को समझाने की कोशिश की है। हम आगे वाले पद का अध्ययन करेंगे। दूसरा पद है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माई भया उजियारा, ले सोती अपना पीऊ प्यारा। मैं निराश जो नौ निधि पाई, हमें कहाँ यही तुम्हें बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु नहीं कीना, सहज सुहाग राम मोहि दीना। रसायन कहते रसायन को। अस्वादनीय तत्व का मंदिर, शरीर रूपी घर, सूती सोई का मतलब तत्सम शुभ शब्द का तद्भव रूप है। कबीर ने इस पद में प्रेम मूलक रहस्यानुभूति का चिंतन किया है। आत्मा परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। आत्मा, कबीर ने आत्मा रूपी प्रेयसी का कथन है कि मैं बहुत दिनों के बाद में मेरे प्रियतम मेरे पास आ रहे हैं। मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ा। वे अपना घर छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा, वे मुझे घर बैठे ही मिल गए हैं। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ। मन के आनंद को अंतर्मन में मैं अनुभव कर रही हूँ। वाणी राम के मिलन रूपी सुख का रसास्वादन कर रही है। शरीर रूपी घर में आलोक फैल गया है। परमात्मा का जहाँ वास हो जाता है वहाँ प्रकाश का क्या है। जो नूर से चमकता है तो सब जगह नूर ही नूर है। मैं अपने प्रीतम को साथ लेकर शैया पर शयन कर रही हूँ। मैं तो निराश थी, किंतु राम के अनुग्रह ने मुझे नौ निधि सारे सुख मिल गए। ये प्रेयसी का प्रियतम नहीं बल्कि राम का बड़प्पन का ही फल है कि वो मुझे घर बैठे मिल गए हैं। कबीर प्रेयसी के रूप में स्वीकार करते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरा सौभाग्य है जो राम ने मुझे प्रदत्त किया। पद में रूपक और विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया है।
कबीर की आत्मा रूपी प्रेयसी का एक कथन है कि प्रियतम बहुत दिनों के बाद में आए हैं, कहीं नहीं जाना पड़ा, घर बैठे ही उनको सब सौभाग्य मिल गया। मंगलाचरण मन में खुश होने की जो बात थी, मन में छिपा के रखी थी, उनके आने से वो सुख का अनुभव भी हो गया। मैं तो निराश थी, लेकिन राम का अनुग्रह था कि वो उन्होंने मुझे सारे सुख दे दिए, बल्कि राम का बड़प्पन का ही फल है। कबीर प्रेयसी रूपी को स्वीकार करते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं किया सकी, ये सौभाग्य मुझे राम ने ही प्रदत्त किया है। तृतीय पंक्ति में अनुप्रास मंदिर माही रूपाशयोक्ति और अंतिम पंक्ति में विभागना अलंकार की योजना है। पांचवी पंक्ति में मैं रानी राशि का पाठ में मिलता है, जिसका अर्थ है कि मुझे रानी की राशि अर्थात अपार सौभाग्य प्राप्त हो गया। दाम्पत्य प्रतीकों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन और संयोग और श्रृंगार का अद्भुत व्यंजना इस पद में हुई है। भक्त और दैन्य और परमात्मा के अनुग्रह का स्पष्ट वर्णन इस पद में देखने के लिए मिलता है। मिलन सुख की अनिवार्यता की अभिव्यंजना हुई है। संपूर्ण भक्ति साहित्य में अनुग्रह देते और रसास्वादन की कथनीयता के भाव प्रकट हुए हैं। कबीर की पंक्तियों में ये बात देखने के लिए मिलती है। तुलसीदास की पंक्तियों में भी इसी तरह की बात है कि सोई जानई जई देहु जनाई श्याम गोर किमि कहो बखानी गिरा अनैन नैन बिनुबानी। इस प्रकार कबीर ने इस पद में प्रीतम के मिलने की बात, उनके दर्शन की बात समझाने की कोशिश की है। बहु दिनन ते बिछुड़े हरि आए भाग बड़े घर बैठे आए। चरणन लागे करो सेवकाई प्रेम प्रीति राखो उर्जाई। इत मन मंदिर रहो नित चोखे कहे कबीर रहो मत धोखे। इस प्रकार के पद भी कबीर के पदों के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। आत्मा रूपी प्रियसी कहती है कि हे प्रीतम, राम मैं आपको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों से वियोग के बाद हरि प्राप्त हुई है तो मेरा सौभाग्य है, और मैं घर बैठी सब कुछ मिल गया है, ये मेरा सौभाग्य है। लौकिक दाम्पत्य प्रेम द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना इस पद में की गई है। जो सामंती परिवेश का प्रभाव है, प्रियतम को वशीभूत रखना भारतीय नारी का कर्तव्य है, और उस आदर्श को कवि ने स्पष्ट संकेत दिया। तीसरा पद पर यदि हम विचार करें तो कबीर का तीसरा पद है, संतो भाई आए ज्ञान की आंधी। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बांधी। हित की द्विथुण गिरानी मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छाने पड़ी घर ऊपरी कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी निर्चो चुए न पानी। कूट कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जे जल बूढ़ा प्रेम हरिजन बीना। कई कबीर बांधते प्रगट उदित भया तम छीना। तीसरा पद जो कबीर का है, कबीर जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है। आंधी आने पर सभी ब्रह्मरूपी फूस के पर्दे टाटियां उठ गई है। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर ब्रह्म का निवारण हो गया है, माया का बंधन टूट गया। ज्ञान की आंधी से प्रेम और आसक्ति के दोनों खंभे तृष्णा रूपी छप्पर को सहारा देते थे गिर गए। मोह का बडेरा जिस पर छप्पर टिका था टूट गया, और तृष्णा का छप्पर धराशायी हो गया। दुर्बुद्धि के भांडे जिन पात्रों में कर्म संचित रहते हैं फूट गए, और संतों ने योग और युक्ति से अपने शरीर रूपी छप्पर से ऐसा आकार दिया कि विषय विकार का
एक भी बूंद नहीं टपकता, अर्थात शरीर में प्रवेश नहीं करता। आंधी से शरीर से विकार बाहर हो गए। आंधी के बाद भक्ति रस की वर्षा हुई, जिसे समस्त भक्तजन भीग गए। जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और वे समस्त ज्ञान का आवरण हट गया। यदि हम विचार करें तो पाठांतर में दुचिते का अर्थ है द्विविद्या। मनि भया प्रकाशा का मतलब है मन में प्रकाश हो गया। जब ज्ञान रूपी सूर्य को पहचान लिया, वास्तव में सूर्य का तेज ब्रह्म का तेज के, क्योंकि ज्ञान की आंधी तो पहले ही आ चुकी है। साधना के चारों सोपान विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, सदाचार और प्रेम का वर्णन सावधानी से किया गया है। आंधी के बिंब के द्वारा ज्ञान से प्रेम और ईश्वर के साक्षात्कार का प्रभावशाली चित्रण इस पद में हुआ है। पूरे पद में सांग रूपक और रूपकाशयोक्ति के विधान का पद द्रष्टव्य है। अब गठी प्रगट भय राम राई सोधि सरक कनक नाई, कनक कसोटी जे कसी ले सुनाई, सोधि शरीर भयो तन सारा, उपजत उपजत बहुत उपाई, मन थिर भयो तने थिति पाई, बारी खोजत जन्म गमाया, उन मनि ध्यान घट भीतरी पाया, बिन परचे तन काच कथिरा, परचे कंचन भया कबीरा। इस प्रकार के पदों के द्वारा कबीर ने आंधी के रूपक के द्वारा ये बात समझाने की कोशिश की है। साधना के चार सोपान विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम का वर्णन बड़ी सावधानी से किया है। सांग रूपक का इसमें बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। और जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का जो उदय हुआ है, उसे समस्त अज्ञान का आवरण हट गया है। कबीर ने आंधी के रूपक के द्वारा आत्मा में प्रकाशित होने वाले परमात्मा के ज्ञान को समझाने की कोशिश की है। इतना ही, धन्यवाद।